दोस्तों सर्दियों का सीजन चल रहा है और ऐसे सीजन में अगर आप अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए या फिर किसी भी जगह के लिए एक हीटर या फिर हीट कन्वर्टर या फैन हीटर की तलाश में है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट 5 फैन हीटर या फिर हीटर्स के बारे में, और जो आपको ऑनलाइन मार्केट में सबसे बेस्ट प्राइस में, बेस्ट रेटिंग और बेस्ट रिव्यूज के साथ आपको मिल जाएंगे। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक हीटर खरीदते वक्त क्या क्या चीज़ें जो है वो खासकर ध्यान में रखी जाती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसे हम अंग्रेजी में वाइंग गाइड भी कहते हैं। ये आपको एक बेहतर चॉइस दे सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप जाते हैं ऑफलाइन मार्केट में किसी शॉप पर, तो अक्सर लोग आपको वही हीटर दे देते हैं जिसमें उनका मार्जिन ज़्यादा हो। तो यहाँ से आप एक बेहतर चॉइस के थ्रू एक अच्छा हीटर खरीद सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो हीटर मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत घंटों की डीप रिसर्च के बाद मैंने सेलेक्ट किए हैं। मैं किसी भी प्रकार का कोई स्पॉन्सर कंटेंट नहीं बनाता हूं जिसके थ्रू मैं किसी को प्रमोट करूं। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें बताऊंगा, उनके फ़ायदे यानी कि उनके प्रोज और उनके कॉन्स भी बताऊंगा, और आप उसके बाद जिसको भी चाहें उसे कंसीडर कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब हम चलते हैं एक हीटर को खरीदने से पहले देखने वाली वाइंग गाइड की तरफ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंडिया डील पर, और मेरा नाम है ऋषभ। अगर एक हीटर की वाइंग गाइड की बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको हीटर खरीदते वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो हीटर ले रहे हैं वो किस टाइप का हीटर है। आपको मार्केट में 3 टाइप के हीटर मिल जाते हैं और उनके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटी मिल जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक जो बेसिक हीटर होता है वो होता है रेडिएंट हीटर जिसे हम बोलते हैं। और इसका मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आपको ना कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी और आप उसे बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। ये जो रेडिएंट हीटर होते हैं इनमें एक बेसिक सी कॉइल लगी होती है, एक बॉडी, चाहे वो प्लास्टिक की हो या फिर लोहे की हो, जो आपकी क्वालिटी पर निर्भर करता है या फिर जो आपकी नीड पर निर्भर करता है। उसमें एक सिंपल जो मैकेनिज्म है इसका वो ये है कि उसमें एक कॉइल लगी होती है जिसे दोनों सिरों पर इलेक्ट्रिसिटी देकर उसे गर्म किया जाता है और वो जो है हीट देती है। जैसे कि बहुत पुराने टाइम में हीटर चलते थे और आज भी उस तरीके के हीटर चलते हैं। इसमें आपको 1 कॉइल वाला, 2 कॉइल वाला और 3 कॉइल वाले जो हीटर हैं वो मिल जाते हैं, जिन्हें आप अपनी नीड के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। लेकिन इन कॉइल्स की जो क्वालिटी है या फिर इनका जो मटेरियल है वो आप देख सकते हैं, या आपको बेहतर हीटर की चॉइस दे सकता है। जैसे इनमें 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है क्वार्ट्ज, जो सबसे पहले चला करता था। ये इतना प्रभावी नहीं है, यह आपका ऑक्सीजन डिप्लेशन और ह्यूमिडिटी लेवल को बहुत तेजी से कम कर देता है। सेकेंड है हैलोजन। हैलोजन का जो ऑप्शन है वो भी इतना अच्छा नहीं है। और तीसरा है कार्बन। कार्बन कॉइल्स के जो हीटर हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं कंपैरिजन टू क्वार्ट्ज और रेडियन, तो आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बात बता देता हूँ चीज़ें आगे बढ़ाने से पहले, कि ये जो हीटर हैं जिन्हें हम बात कर रहे हैं, खासकर जो रेडियंट हीटर है, ये आपका ऑक्सीजन डिप्लेशन यानी कि जहाँ पर भी होगा उसके चारों ओर ऑक्सीजन की कमी को कर देगा और ह्यूमिडिटी लेवल को गिरा देगा। तो ये प्रॉब्लम आपको इनमें फेस करने को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो फिर आपको बहुत एक्सपेंसिव ऑयल फील्ड जो आते हैं फैन हीटर वो आपको खरीदने पड़ेंगे, उनकी हम आगे बात करेंगे। सेकेंड चॉइस है दोस्तों आपके पास जो है आपकी हीट कन्वर्टर या फिर फैन हीटर भी जिन्हें हम बोलते हैं। के अंदर सिंपल मैकेनिज्म है कि एक हीटिंग कॉइल होती है और उसके आगे एक फैन लगा दिया जाता है जो आपको सर्कुलेट करता है जो हवा है उसको, और सिंपल भाषा में हम इसे ब्लोअर भी बोल सकते हैं, हॉट ब्लोअर। आपके आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे। तो ये सेकंड टाइप वो होता है। आप देख सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं आपको जो रेडिएंट हीटर है वो लेना है या फैन हीटर लेना है, ये आप सोच सकते हैं। अगर आप टाइमिंग की लॉन्ग लाइफ की बात करें तो मुझे लगता है रेडिएंट हीटर काफ़ी लंबी उम्र के साथ उनकी लॉन्ग लाइफ होती है और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हीट कन्वर्टर हीटर जो होते हैं इनकी लाइफ कहीं ना कहीं कम होती है रेडिएंट हीटर से, वो आप देख सकते हैं। इनके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो मिका इंसुलेटर और पीटीसी एलिमेंट, 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। दोनों ही बेहतर हैं और मार्केट में दोनों ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चॉइस देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। तीसरे टाइप का जो हीटर है दोस्तों वो है ऑयल फील्ड वाला हीटर। ये जो है इसकी टेक्नोलॉजी ही अपने आप में बहुत बेस्ट है। इस हीटर के फ़ायदे ये हैं कि इसकी जो कहीं ना कहीं हीट है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि अगर आप इसको चलाकर छोड़ देंगे 1-2 घंटे तब भी काफ़ी टाइम तक आपका जो रूम है वो गर्म रहेगा। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी है कुछ इस तरीके से होती है कि इनमें बहुत सारे फिन यानी कि पर जैसे लगे होते हैं जिनके अंदर ऑयल भरा होता है, और जो हीट होती है वो आपको उस ऑयल के हीट होने के बाद मिलती है। इसमें आपको एक फैन भी मिलता है जो उस हीट को, जो फिन से हीट आती है उसको बहुत अच्छी तरीके से सर्कुलेट कर देता है रूम के अंदर। तो अगर आप एक ऐसा हीटर चाह रहे हैं जो काफ़ी अच्छा हो, आपके पूरे रूम को बेहतर तरीके से कवर करे, तो आप ऑयल फील्ड हीटर पर जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऑयल फील्ड हीटर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। उसके लिए
आप आई बटन पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, या लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और ऑयल फील्ड हीटर के बारे में आपको जो बेस्ट ऑप्शन है मार्केट में वो और क्या फीचर वगैरह होते हैं वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं बेसिकली रेडियंट हीटर और हीट कन्वर्टर हीटर की। ये दोनों ही आपको जो है मिल जाएंगे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, और मैं आपको बेस्ट ऑप्शन आज बताने वाला हूं। तो इनके अगले फीचर पर पढ़ें, सबसे पहले तो आपको टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि आप रेडियंट हीटर चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं जो हीट कन्वर्टर या फिर फैन हीटर है वो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा अब इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपको हीटर जैसी चीज़ खरीद रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वाटेज कंज्यूम होता है और बहुत पावर लेता है, तो फिर आपको सेफ्टी में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सेफ्टी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो बॉडी हो, अगर प्लास्टिक की है तो बहुत हार्ड प्लास्टिक हो, और मेटल की है तो फिर कुछ इस तरीके से हो कि आपको शॉक प्रूफ रहे वो, मतलब कुछ करंट वगैरह देसी भाषा में कहें तो लगने का डर ना रहे। उसके बाद उसमें एक ओवर हीट प्रोटेक्शन या फिर ओवर हीट फ्यूज होना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा हीट हो गया तो फ्यूज अपने आप चला जाए और जो हीटर है वो आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाए। उसके बाद आप उसे ये तो मैं आपको बेसिक सी सावधानी बता दे रहा हूँ कि अगर आप कोई भी हीटर लेते हैं, खासकर वो रेडियंट या फिर जो हीट कन्वर्टर हीटर है, उसे आप अपने बच्चों से ज़रूर दूर रखिए और इसे कभी भी बंद कमरे में मत चलाइए, यह आपको घातक या फिर नुकसानदायक हो सकता है। तो ये है इसके सेफ्टी के विषय में। बाकी अब आपको देखना क्या है, आप कंजम्पशन देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते। अगर एक कॉइल का हीटर है तो 400 वॉट्स का होगा, दो का है तो जो 800 का, तीन का है तो 1200 का। इस तरीके से इनका जो एक पैरामीटर है वो सेट है। प्राइस आप अपनी कंपेटेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका जो जेब है वो कितना अफोर्ड कर रहा है। बाकी मैं आपको बताऊं तो इस वीडियो में हम 3 आपको बेस्ट रेडियंट हीटर और 3 आपको हीट कन्वर्टर हीटर के बारे में बताने वाले हैं। तीनों बेस्टों में से बेस्ट है, मतलब बहुत सारे हीटर्स में से इन्हें सेलेक्ट किया है। उसके पीछे रीजन भी है, मैं आपको प्रोज और कॉन्स बता दूंगा। जो भी आपको बेहतर लगता है चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप चलते हैं अपनी इस लिस्ट पर। तो दोस्तों फाइनली हम शुरू करते हैं बेस्ट 3 रेडियंट हीटर की लिस्ट को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी हीटर मैं आपको बता रहा हूं सारे ISI मार्क या फिर ISI अप्रूव्ड हैं। और मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि जो भी ऑथोराइज प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मार्केट में हो या फिर ऑफलाइन में हो, सारे ही ISI अप्रूव होते हैं। तो इस लिस्ट में फाइनली हमारे पास तीसरे नंबर पर है बजाज माइनर का 1000 वॉट्स का एक हीटर, जिसकी कीमत है 824 रुपये और 4 स्टार इसकी कस्टमर रेटिंग है। अब ये जो हीटर है वो प्रॉपर एकदम, इसमें कोई खास फीचर मैं कहूँगा कि नहीं है, एकदम लोहे का प्रॉपर देसी हीटर है जैसे लोगों के घरों में पहले हुआ करते थे। इसे रखने के पीछे वजह ऐसी है कि शायद कुछ लोग बहुत ज़्यादा महंगा हीटर अफोर्ड ना कर पाएँ, उन्हें एक अच्छा हीटर कम बजट में चाहिए हो जिसे वो पर्सनली यूज़ करना चाहते हैं, घर में कोई बच्चा वगैरह नहीं है तो वो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर कंसीडर कर सकते हैं। तो इसकी बात करूं सबसे पहले तो इसमें आपको निकल की जो हीटिंग रॉड है वो मिल जाती है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और ये जो है आपको स्टेनलेस स्टील की बॉडी में मिल जाता है, शायद इसके आगे कोई ग्रिल भी नहीं है सेफ्टी के लिए। और यहाँ पर जो है कोई ऐसा खास सेफ्टी फीचर नहीं है जैसे टिल्ट सेफ्टी फीचर कि आपका जो हीटर है वो गिरेगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो ऐसा कोई सेफ्टी फीचर नहीं है। पावर कंजम्पशन इसका 1000 वॉट्स का है, ISI अप्रूव है, बजाज का हीटर है और 2 साल की वारंटी मिल जाती है। अब इसके प्रोज की बात की जाए तो इसका प्रोज यही है, सबसे पहले तो ये बहुत चीप प्राइस में मिल रहा है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो ड्यूरेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। और कौन से बाकी तो सारे, अगर सेफ्टी इशू की बात करें तो ये भी कौन से, और पावर कंजम्पशन की बात करें तो ये भी कौन से, और मेटल की बॉडी है जिससे शॉक का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं अकेले रहते हैं या आपको इतना कोई इश्यू नहीं है, इन चीज़ों से कोई मैटर नहीं है, बस आपको एक हीटर चाहिए, कुछ देर ही हीटर के आगे बैठना होता है, तब आप इसको ले सकते हैं। आपको इसमें फीचर्स वगैरह की या फिर प्रॉपर चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने इसके रिव्यूज़ रेटिंग्स चेक किए हैं, तो एक बार आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम चलते हैं फाइनली सेकंड नंबर के हीटर की तरफ। तो दोस्तों सेकंड नंबर पर है हमारे पास बजाज RHX नाम का एक 800 वॉट्स का हीटर। इसकी जो कीमत है 1338 रुपए है और 3.9 स्टार कस्टमर इसकी रेटिंग है। 2 कॉइल के साथ आपको मिल जाता है, इसमें आपको हेलोजन कॉइल मिल जाती है और मुझे लगता है पहला वाला जो था उसमें आपको क्वार्ट्ज की जो कॉइल थी वो मिल रही थी, तो इसमें आपको हेलोजन की कॉइल मिल जाती है, कहीं ना कहीं ये बेहतर है उससे। इसमें आपको हार्ड प्लास्टिक की बॉडी मिल जाती है जिसके आगे आपको एक मेटल का ग्रिल भी मिल जाता है, जो सेफ्टी के मामले में ये बहुत अच्छा है। और इसमें आपको जो टिल्ट सेफ्टी फीचर है वो मिल जाता है। टिल्ट का मतलब सिंपल है कि अगर हीटर सीधा खड़ा है और किसी वजह से चाहे बच्चे ने कुछ कर दिया या कुछ भी इश्यू हो गया, वो गिर गया,
तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इससे क्या है, खतरा थोड़ा कम हो जाता है किसी भी चीज़ के जलने वगैरह का। इसे 2 ऑपरेशन मोड पर चलाया जा सकता है। सिंपल बात, अगर एक कॉइल को चलाएंगे तो 400 वॉट्स कंज्यूम करेगा, 2 कॉइल को चलाएंगे तो 800 वॉट कंज्यूम करेगा। और ये आपके पास चॉइस है कि आप दोनों में से मतलब एक कॉइल को भी चला सकते हैं। 2 साल की वारंटी के साथ आता है ये। और अगर इसकी बात करी जाए तो ये ISI अप्रूव है। बाकी अगर इसके प्रोज और कॉन्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको प्रो यही है कि ये आपको एक अच्छे, जैसे हीटर चल रहे हैं रेडिएंट हीटर में, जो मॉडर्न हीटर चल रहे हैं उस तरीके का हीटर मिल जाता है। बेसिक फीचर है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। अगर इसके कॉन्स की बात करी जाए तो इसके वही कॉन्स हैं जो एक रेडिएंट हीटर के होते हैं, कि जो इसकी जो हीटिंग है उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। बहुत सिंपल है, जब तक चलाएंगे तब तक ही रहेगा। और दूसरी बात ये भी है कि इसकी जो कॉइल है वो हैलोजन कॉइल है। कार्बन कॉइल जो है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है रेडिएंट हीटर में। तो अब आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बेहतर है और आपके घर के लिए आपको बहुत ज़्यादा इतना मैटर नहीं करता है, आपको ये हीटर लेना चाहिए, तब आप इस पर जा सकते हैं। और मैं आपको एक कार्बन कॉइल का भी जो ऑप्शन है वो दे दूंगा, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो फाइनली हम चलते हैं फर्स्ट नंबर के अपने हीटर की तरफ। फाइनली चलते हैं रेडिएंट हीटर में फर्स्ट नंबर के हीटर पर। और पहले नंबर पर है महाराजा व्हाइट लाइन लेवा न्यू नाम का एक हीटर, जिसकी कीमत है 2697 रुपये। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा है एक रेडिएंट हीटर के लिए, लेकिन इसके फीचर भी आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये 4 स्टार कस्टमर रेटिंग के साथ आता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है। ये आपको रेडिएंट हीटर तो मिलता है, लेकिन ये आपको 3 कार्बन कॉइल के साथ मिल जाता है, जो बहुत बेहतर है कंपेरिजन टू क्वार्ट्ज और हेलोजन कॉइल। अगर इसकी बात करी जाए तो सबसे पहले तो इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी बल्की है, हार्ड प्लास्टिक है, मतलब बॉडी की ड्यूरेबिलिटी बहुत रहेगी और शॉक प्रूफ बॉडी है। इसके साथ साथ एक पोर्टेबल हैंडल भी मिल जाता है, जो बहुत मदद करेगा आपकी इसको उठाकर कहीं रखने में। अब अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो इसके साथ आपको एक स्टैंड या फिर एक ऐसा रोटेट स्टैंड मिल जाता है जिसपे आप इसको 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं, मतलब सीधा भी करके रख सकते हैं और कोई इशू नहीं है। 180 डिग्री मुझे लगता है इनफ है किसी भी हीटर के लिए उसको घुमाने वगैरह के लिए। बाकी सेफ्टी फीचर में टिल्ट सेफ्टी मिल जाती है, जो आपको पिछले वाले हीटर में भी मिल रही थी, कि अगर गिरेगा कहीं तो आपका जो है अपने आप बंद हो जाएगा। ऑपरेशन की बात करें तो 400 वॉट, 800 वॉट और 1200 वॉट के ऑपरेशन पर आप चला सकते हैं। सिंपल बात है, एक कॉइल चलाएंगे तो 400 वॉट, 2 चलाएंगे 800 और 3 चलाएंगे तो 1200। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। वारंटी इसमें आपको केवल 1 साल की मिलती है। मुझे लगता है यही एक इसका कॉन्स है। अगर प्रोज की बात की जाए, इसके फायदे की बात की जाए, तो इसमें आपको सारे फीचर मिल रहे हैं और सबसे बेस्ट इसमें आपको कार्बन कॉइल मिल रही है, जो रेडिएंट हीटर में सबसे बेस्ट है। और सेकंड थिंग इसकी ये भी है कि ये कहीं ना कहीं अगर रेडिएंट हीटर में आप जाएंगे तो आपको सबसे हेल्दी हीटर मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया ऑक्सीजन डिप्लेशन और ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम आपको रेडिएंट हीटर और फैन कन्वर्टर हीटर में देखने को मिलेगी। तो 1 साल की वारंटी मिलती है और मुझे लगता है यही इसका कॉन्स है और कोई दूसरा कॉन्स नहीं है। अगर इसके प्रोज की बात करी जाए तो सबसे पहले तो इसका जो ड्यूरेबिलिटी या फिर जो मटेरियल है, जिस तरीके से ये बना है, वो बहुत अच्छा है। सेकंड थिंग ये है कि ये आपको मिल जाता है कार्बन कॉइल के साथ, जो रेडिएंट हीटर में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और मुझे ये भी लगता है कि तीसरा इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप एक रेडिएंट हीटर पर जाते हैं, कॉइल वाले हीटर पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्थ के लिए सबसे बेहतर है कंपेरिजन टू अगर आप क्वार्ट्ज और हैलोजन कॉइल का हीटर खरीदते हैं। तो कॉन्स इसका मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 ईयर की वारंटी, और इसके साथ एक कॉन्स ये भी है कि ये काफ़ी महंगा है। तो आप अगर इसको अफोर्ड कर सकते हैं और आपको केवल रेडिएंट हीटर ही चाहिए, क्योंकि इनकी मुझे लगता है ड्यूरेबिलिटी कहीं ना कहीं फैन हीटर से ज़्यादा होती है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप जो भी आपको पसंद आता है और जिस बजट में आप देखना चाहते हैं, मैंने 3 ऑप्शन आपको दे दिए और तीनों अपने अपने बजट में बेस्ट हैं, तो आप एक बार चेकआउट। फाइनली हम चलते हैं वेस्ट 3 हीट कन्वर्टर या फिर फैन हीटर की तरफ। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है हमारे पास सबसे ऊपर बजाज मेजेस्टी RX11 नाम का एक फैन हीटर या फिर हीट कन्वर्टर, जिसकी कीमत है 2009 रुपये और जिसके कस्टमर रेटिंग है 4.1 स्टार। ये जो है ब्लोअर या फैन हीटर या फिर हीट कन्वर्टर टाइप का हीटर है और ये सारे ही आपको प्लास्टिक की बॉडी में मिल जाते हैं। ये एक ISI अप्रूव हीटर है, जो मैंने आपको बताया, और सारे ही हैं। मैं कहीं बताना भूल जाता हूँ तो ये आप सोचिए मत, ये सारे ISI अप्रूव है और मैं ये चीज़ें देख के ही किसी को लिस्ट में रखता हूँ। पावर कंजम्पशन की बात करें तो 2000 वॉट्स और 1000 वॉट्स पावर कंजम्पशन इसका रहता है, क्योंकि आपको 2 सेटिंग मिल जाती हैं। खासकर अगर हीट कन्वर्टर की बात या फिर फैन हीटर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सभी हीटर में 2 नॉब मिल जाते हैं, जिससे आप अपने फैन की स्पीड को और जो आपका टेम्परेचर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन रहता है पावर का, वो इन्हीं से रिलेटेड रहता है। आप अगर उसको कम टेम्परेचर पर या कम स्पीड पर चलाएंगे तो इसका जो कंजम्पशन है वो 1000 वॉट्स का रहेगा, और अगर आप इसको पीक पर चलाएंगे तो 2000 वॉट्स का कंजम्पशन ये देने वाला है।
सेफ्टी फीचर की बात करी जाए तो ओवर हीट प्रोटेक्शन, जैसे कि आग ना लगे, फ्यूज आपका उड़ जाएगा अगर एक लिमिट से ज्यादा हीट करेगा। बाकी इसमें आपको टिल्ट सेफ्टी फीचर के बारे में मुझे लगता नहीं है, इन्होंने मेंशन नहीं किया है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वारंटी आपको 2 साल की मिल जाती है। अगर इसके प्रोज की बात करें दोस्तों, तो ये जो है सबसे बजट फ्रेंडली हीटर है। आपको और भी सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन ये बेस्ट में अगर आप ऐसा लेना चाहते हैं जैसे आंख बंद करके ले सकें, तो उसमें ये बहुत बेहतर है और सबसे बजट में है। आपको अच्छे फीचर मिल जाते हैं और बजाज एक ट्रस्टेड ब्रांड है। इसमें आपको पीटीसी हीटिंग एलिमेंट भी मिल जाता है, मैंने आपको बताया था मीका और पीटीसी दोनों ही बेहतर है, ये इतना इसका प्रो नहीं मानूंगा। खैर मैं तो अगर कॉम्स की बात करी जाए तो इसकी जो बॉडी है वो हल्की सी, इसका मतलब जो बिल्ड क्वालिटी है वो लाइट है कंपेरिजन टू अदर जो हमने आगे लिस्ट में रखे हैं। बाकी इसका जो प्लग है वो 16 एम्पियर का है, तो मतलब एक बड़े सॉकेट में ही आप इसे लगा पाएंगे। जो नॉर्मल हमारे बोर्ड के छोटे सॉकेट होते हैं कहीं ना कहीं ये उसमें नहीं लगेगा, तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है और मैंने आपको बता दी। बाकी ये जो है एक नंबर हीटर है। अब अगर आपका जो बजट है वो केवल 2000 रुपये का है, ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तब आप इस पर बिल्कुल जा सकते हैं, आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने लिस्ट के सेकंड नंबर के हीटर की तरफ या फिर फैन कन्वर्टर की तरफ। तो फाइनली हम चलते हैं सेकंड नंबर के हीटर की तरफ। सेकंड नंबर पर है मॉर्फी रिचार्ड का ऑर्बिट मॉडल और इसकी कीमत है 2557 रुपये, 4.1 स्टार कस्टमर रेटिंग के साथ। एक एडवांस लेवल का है, इसीलिए इसकी जो कीमत है वो बढ़ गई है। ये एक हीट कन्वर्टर है, तो ये आपको बताने की मुझे लगता नहीं अब ज़रूरत है। कंजम्पशन इसका जो है वो 2000 वॉट्स का है। फैन स्पीड और टेम्परेचर के लिए नॉब मिल जाती हैं जो आपको ऊपर मिलती हैं। और सेफ्टी की बात करी जाए तो ओवर हीट प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, हालांकि टिल्ट प्रोटेक्शन इनमें नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न एक ये भी है कि ये जो है बहुत फ्लैट वाले हीटर हैं, तो गिरने का इनमें कहीं ना कहीं डर नहीं रहता। वारंटी इसकी 2 साल की है। जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पीटीसी हीटिंग एलिमेंट इसमें भी आपको मिल जाता है। तो अगर इसके प्रोज की बात करी जाए तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कंपैरिजन टू बजाज वाले से बहुत अच्छी है। और अगर इसकी बात करी जाए तो गुड लुकिंग है, डिजाइन भी काफी अच्छा है। सबसे खास बात है इसमें आपको एक हैंडल मिल जाता है जो पोर्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। आप अगर इसके कॉन्स की बात करी जाए तो कॉन्स इसका यही है कि आप 2500 रुपये पे कर रहे हैं और आपको एक बहुत एडवांस लेवल का हीट कन्वर्टर नहीं मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात है कि जो 2500 रुपये में कंपनी प्रोवाइड करा रही है वो बहुत बेहतर है। अगर कंपेयर करें बजाज वाले से तो बिल्ड क्वालिटी मुझे लगता है एक बहुत मैटर या फिर बहुत जो मेन है वो इशू है। और कहीं ना कहीं अगर हल्का होगा तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी कम होगी और जो हीटिंग ड्यूरेबिलिटी है वो भी कम होगी। और मैंने देखा है काफ़ी इशू आ जाते हैं बॉडी में, कई बार जो फैन हीटर या फिर हीट कन्वर्टर है उनकी बॉडी जल जाती है, तो ऐसा इशू नहीं आएगा। और इसीलिए मैंने इसको इस लिस्ट में रखा है। अगर आप अच्छी बिल्ड क्वालिटी पर जाना चाहते हैं तो आप 2500 रुपये पे करके इसे खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लीजिए। फाइनली अब चलते हैं इस लिस्ट के फर्स्ट नंबर के हीट कन्वर्टर की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर आपको वीडियो के किसी भी पार्ट में, चाहे वो एडिटिंग का हो, शूटिंग का हो या फिर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च का कोई पार्ट हो, अगर आपको कोई भी इशू लगता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इशू नहीं लगता है, आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों फाइनली पहले नंबर पर है हमारे पास उषा का उषा फैन हीटर, जिसका मॉडल है 3628। इसकी कीमत है 3575 रुपये और 3.9 स्टार जो इसकी कस्टमर रेटिंग है वो आपको मिल जाती है। अगर वो थोड़ी 19 है उसका कारण भी मैं आपको बता दूंगा। खैर अगर इसकी बात करी जाए तो ये एक ब्लोअर है और इसमें आपको पीटीसी हीटिंग एलिमेंट जो है वो मिल जाता है। जो सारे फीचर आपको मिल रहे थे पहले वाले में, जैसे आपका फैन स्पीड और टेम्परेचर कंट्रोल नॉब, वो भी आपको मिल जाते हैं। सेफ्टी में ये जो है थोड़ा सा वर्टिकल टाइप, मतलब इस ऊंचाई में है इसकी जो बनावट है वो, तो इसीलिए इसमें आपको ओवर हीटिंग के साथ टिल्ट सेफ्टी फीचर भी मिल जाता है। अगर गिरेगा तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बाकी इसकी जो प्लास्टिक बॉडी है वो बहुत अच्छे मटेरियल की है और आपको आगे ग्रिल भी मिल जाता है जो मेटल का रहेगा। पावर कंजम्पशन इसका 1800 वॉट्स का है, तो अगर लास्ट वाले दोनों से कंपेयर करें तो इसकी जो हीटिंग है वो भी ज़्यादा होगी और वारंटी इसकी 1 साल है, तो ये इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कॉन्स है। अब अगर इसकी बात करें इसे पहले नंबर पर क्यों रखा है, तो ये एक बहुत एडवांस हीटर है या फिर फैन कन्वर्टर है, तो इसकी जो वारंटी है वो 1 ईयर है और यही मुझे लग रहा है इसका सबसे बड़ा कॉन्स है। हालांकि मैंने इसे पहले नंबर पर क्यों रखा है और इसकी जो रेटिंग्स है वो डाउन किया है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो हीटर है बहुत अच्छा है, एडवांस लेवल का है, लेकिन इसकी जो बनावट है अगर आप अमेजोन पर इसे देखेंगे तो ये आपको काफ़ी बड़ा लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप इसका साइज देखेंगे तो ये छोटा हीटर है जैसे आपके लास्ट वाले दोनों थे। यहाँ पर इसकी जो हीट है वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगी कंपेयर टू अदर, यानी कि जो लास्ट वाले हमने दोनों की बात की थी, क्योंकि इसका पावर कंजम्पशन ज़्यादा है और अंदर जो कॉइल्स लगी हैं वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर की हैं, तो ये इसका फ़ायदा है। बाकी मैं आपको अगर इसके प्रोज बताऊं तो क्वालिटी जो है इसकी वो मैंने ऑलरेडी बताया, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छी है।
इसमें आपको पोर्टेबल हैंडल भी मिलता है और मुझे नहीं लगता कि इसके साथ आपको बिल्ड क्वालिटी के साथ कोई इशू आएगा। बाकी जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इसकी जो हीट है वो इफेक्टिव रहेगी। अगर कॉन्स की बात करी जाए तो इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि एक्सपेंसिव है, और वारंटी भी इसकी 1 साल कम है। अगर आप एक ऐसा हीटर चाह रहे हैं जिसकी हीट अच्छी हो कंपेयर टू जो फ्लैट वाले हमारे फैन हीटर या हीट कन्वर्टर आते हैं उनसे, तो आप इसको एक बार जरूर कंसीडर करिए। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। बाकी मैंने सारे बजट को कवर करने की कोशिश की है। अब अगर आपको कोई इशू लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आज बात की थी वेस्ट हीट कन्वर्टर और वेस्ट हीटर के बारे में। अब अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप इसी तरीके से प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं और शॉपिंग करते रहना चाहते हैं, नए नए ऑफर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।